नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिचा सिंह स्वागत करती हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद रिचा मैम में। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है या प्राइस लाइन क्या है। आज ये उसी सीरीज में उसके आगे का पार्ट है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लेकिन इसे समझने के लिए आपको पहले ये भी देखना होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है या प्राइस लाइन क्या है। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ब्रीफली हम थोड़ा सा लेकर चलते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है एक शेप है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो रिप्रेजेंट करता है सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को एट एवरी पॉइंट। यानी कि एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पर जो प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई, उनके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उस पर मिलने वाला यूटिलिटी लेवल सेम ही रहेगा। और जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होता जाएगा उस पर यूटिलिटी लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो जब हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं तो देखिए, द टर्म कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which the consumer may buy in the market and given his income and given prices of goods in the market. इसका मतलब है कि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कैसे बनाता है अपनी गिवन इनकम में। यहाँ पर जो इनकम है वो कंस्ट्रेंट है, वो कांस्टेंट बनी रहेगी जितनी भी है कंज्यूमर की इनकम, और उस इनकम से उसकी एक बजट लाइन या प्राइस लाइन तैयार होती है जो उसके बजट को या कंज्यूमर की लिमिट को बताता है। इससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। अब देयर आर सो मेनी इंडिफरेंस कर्व, या बहुत सारे यूटिलिटी लेवल्स हैं, और उस गिवन इनकम में जिस हाईएस्ट यूटिलिटी लेवल को वो अटेन कर सकता है वही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल शब्दों में बिल्कुल यही है कि अपनी गिवन इनकम में वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी कैसे गेन कर सकता है, कैसे ले सकता है उस गिवन इनकम में। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं या कंज्यूमर की जो इनकम है वो गिवन है, मतलब उसमें ड्यूरिंग द स्टडी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि द एम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी, कि कैसे वो गेन कर सकता है फ्रॉम हिज मनी इनकम। जो इनकम है वो उसकी गिवन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। However, once money income and prices of goods imposes a limit on the level of satisfaction that one may attain. अब इसके लिए जो हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प ले रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट where the price line is touching the highest attainable indifference curve. अब सिंपल वर्ड्स में तो हमारा ये हो गया कि गिवन इनकम में वो मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी को कैसे गेन करता है, और तरीका वही है कि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व जैसे था ना, कि जितना ज्यादा ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा यूटिलिटी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। तो उस गिवन इनकम में वो कौन से हाईएस्ट या ज्यादा यूटिलिटी वाले इंडिफरेंस कर्व को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर वही है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये तब होगा एट अ पॉइंट वेयर द प्राइस लाइन इज टचिंग, यानी कि जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट है या टच कर रही है उस हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व को। क्योंकि अगर वो टच नहीं करेगी इसका मतलब है वो इंडिफरेंस कर्व तो उसके बजट से बाहर है, और नीचा होगा तो यूटिलिटी लेवल कम है। तो जहां पर वो टच कर रही है, टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के। अब इस कॉन्सेप्ट में जो हमें असम्पशंस लेनी है, कंज्यूमर हैज एन इंडिफरेंस मैप। मैप का मतलब है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है, उसे उसके बारे में पूरी जानकारी है, और वो देखता है कि कौन सा इंडिफरेंस कर्व इस मैप में कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। Consumer have a fixed money income, यानी कि during the study
इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो इनकम जो है वही एज इट इज बनी रहेगी। और सेम थिंग इज विद द प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑफ एक्स एंड वाई, जो गिवन है और वो वही रहेंगे। एंड गुड्स आर होमोजीनियस, यानी कि एक्स और वाई जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूनिट्स आइडेंटिकल होंगी, होमोजीनियस होंगी। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट बहुत बड़ी है और एक यूनिट बहुत छोटी है। अब जब हम इसको स्टडी करेंगे, यहाँ पर हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, या इक्विलिब्रियम के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप मीन्स जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व दिए होते हैं, तो वो हमारे लिए इंडिफरेंस मैप बन जाता है इस तरीके से। यहाँ पर वी आर हैविंग 4 इंडिफरेंस कर्व्स, IC, IC1, IC2 और IC3। और थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे कम यूटिलिटी लेवल को शो कर रहा है IC, क्योंकि ये सबसे नीचा इंडिफरेंस कर्व है। IC1 पर उससे ज्यादा यूटिलिटी है, IC2 पर उससे भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा यूटिलिटी के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है IC3 कर्व। और यह कहना चाहिए हम वी आर हैविंग 4 लेवल्स ऑफ यूटिलिटी, जो कि कंज्यूमर समझता है, जानता है। अब उसके पास क्वेश्चन ये है कि कौन सा यूटिलिटी लेवल उसको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा विद इन हिज रेंज। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की रेंज क्या है खर्चा करने की, या उसकी इनकम क्या है। सो इट टेल्स द लिमिटेडनेस of the income acts as a constraint on how high a consumer can rate। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास इंडिफरेंस कर्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा कंज्यूमर की रेंज में है ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन। तो यहाँ पर बजट लाइन और प्राइस लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स X and Y which can be purchased with the given money income। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, वैसे मैंने बजट लाइन के ऊपर अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ब्रीफली हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर की इनकम 60 रुपए है, जो प्रोडक्ट्स है X और Y, उसमें X प्रोडक्ट यानी कि बिस्किट का प्राइस 6 रुपए और कॉफी का प्राइस 12 रुपीज है। और जब हम बजट लाइन बनाएंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे कंज्यूमर अपनी सारी इनकम सिर्फ बिस्किट पे खर्च कर दे, यानी कि 60 रुपए पूरे बिस्किट पे खर्च कर दे, तो वो उसकी मैक्सिमम 10 यूनिट्स को परचेज कर सकता है। लेकिन अगर वो सारी इनकम सिर्फ कॉफी पर ही खर्च कर दे, तो वो मैक्सिमम 5 यूनिट्स खरीद सकता है। अब इन दोनों को मिलाने से कंज्यूमर की बजट लाइन तैयार हो जाती है। यही उसका कंस्ट्रेंट है, यही उसकी रेंज है। इसमें इस लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन X और Y का हम बना सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी उसे बिस्किट की खरीदनी है, इतनी कॉफी की खरीदनी है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन पर जो उसका एक्सपेंडिचर है वो पूरा 60 रुपए रहेगा। चाहे तो वो सारी इनकम बिस्किट पे खर्च करे, या दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ करे, या सारी इनकम केवल कॉफी पे खर्च कर दे। तो दो चीजें हमारे पास हो गई, इंडिफरेंस मैप और कंज्यूमर की बजट लाइन। बजट लाइन जिसमें हर पॉइंट पर सेम एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर की टोटल इनकम के बराबर, और इंडिफरेंस कर्व जिसमें हर पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी है। तो एक चीज तो कंज्यूमर के पैसे को यानी कि खर्चे को बता रहा है, दूसरी तरफ उससे मिलने वाली यूटिलिटी को मिला रहा है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पर जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच पाएगा। देखते हैं। इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस ली हैं कि ये कंडीशंस जिस पॉइंट पर पूरी हो जाएंगी, वर्ड्स में तो हम समझ गए कि जहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है अपनी गिवन इनकम से, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस होंगी, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, उसको टच करते हुए जाना चाहिए, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करना चाहिए। और ये मैंने अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, एट पॉइंट ई द प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। सेकंड है कंज्यूमर रीचेस द हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व, सबसे ऊंचे पॉइंट पर जहां पर वो पहुंच सकता है। अब देखो, वैसे तो फर्स्ट पॉइंट ही इस बात को क्लियर कर देता है कि जब देखो
या तो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को क्रॉस कर रही हो, क्रॉस करके जाएगी तो वो और ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रही है, इट इज जस्ट द टेंजेंट। और अगर वो टेंजेंट है, सिर्फ उसको स्पर्श करके, टच करके नीचे की तरफ आ रही है, तो ऑब्वियसली वो उससे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे फिर जा ही नहीं सकती है। तो टेंजेंट होनी चाहिए सबसे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे जिस पर भी वो पहुंच पा रही है। नेक्स्ट है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। देखो, इंडिफरेंस कर्व यानी कि यूटिलिटी लेवल या जो हम कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ स्लोप ऑफ प्राइस लाइन यानी कि जो प्राइस को बता रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तो ही वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो पाएगा। अब इसमें जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो यूटिलिटी को बता रहा है वो किस पर डिपेंड है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे कि एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हम दूसरे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को कम करेंगे, वही था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे को किस हद तक हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जिसे हम कहते हैं MRS। दूसरी तरफ प्राइस लाइन का स्लोप, जो इंडिफरेंस कर्व है वो यूटिलिटी लेवल को बता रहा है, जबकि जो प्राइस लाइन है वो प्राइसेस को यानी कि कंज्यूमर के बजट को बता रही है, उसके एक्सपेंडिचर को बता रही है। तो प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, तो ये हो जाता है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। हम यहाँ कह रहे हैं डिफरेंस कर्व का स्लोप और प्राइस लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा डिफरेंस कर्व का स्लोप है और ये हमारा प्राइस लाइन का स्लोप है। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। तो दोनों तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं, जहां पर ये कंडीशन पूरी होगी वहां कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। So thus, satisfaction is maximized when the marginal rate of substitution of X for Y is just equal to the price of X to the price of Y। इसी चीज को हमने यहाँ वर्ड्स में लिख दिया। अब इस चीज को हम ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो क्या होता है? सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी प्राइस लाइन बना ली है या बजट लाइन, जो कि AB है। AB एक प्राइस लाइन है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए? यस, इंडिफरेंस मैप। यहाँ पर हमने मैप बनाया है, यानी कि 4 इंडिफरेंस कर्व हमारे पास है, IC, IC1, IC2 और IC3। ये 4 हमारे कर्व्स हैं। अब कंडीशन यहाँ पर क्या थी? जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम के लिए कि इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन एक दूसरे को टच करना चाहिए। तो टच वो देखो C पर भी कर रहा है और D पर भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो टेंजेंट नहीं है, ये क्रॉस करके जा रहा है। और क्रॉस करके जाने का मतलब है अभी हमारी प्राइस लाइन और ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे जा सकती है। ये तो हमें पता है कि हर ऊंचा इंडिफरेंस कर्व ज्यादा यूटिलिटी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, तो IC1 से ज्यादा यूटिलिटी IC2 पर है। तो यहाँ पर कंज्यूमर अगर C पॉइंट पर ही अपना इक्विलिब्रियम बना लेता है या D पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम बना लेता है, दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर पैसा तो वो पूरा खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर उसकी टोटल इनकम का हो रहा है, लेकिन यूटिलिटी उसे कितनी मिल रही है? IC1 के बराबर। यानी कि जो इतना हिस्सा है इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन के बीच का, इतनी इनकम उसकी बच जाएगी या इतनी यूटिलिटी उसको कम मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखें वो इससे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व यानी कि IC2 को टच कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे IC2 AB प्राइस लाइन को टेंजेंट टच कर रहा है, केवल स्पर्श कर रहा है, इट इज द टेंजेंट टू AB। तो यहाँ पर वो सिर्फ टेंजेंट है, और टेंजेंट होने का मतलब है अब हमारी प्राइस लाइन और ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे नहीं जा सकती। तो यहाँ हमारी कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन हमने कहा कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ
प्राइस लाइन। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ हम देखें तो ये स्लोप आगे की तरफ जा रहा है। अब केवल जो ई पॉइंट है यहाँ पर, ये भी हमारा सीधी लाइन के फॉर्म में है और थोड़ी सी दूरी तक इंडिफरेंस कर्व भी हमारा सीधी लाइन के फॉर्म में बिल्कुल है। दोनों पूरी तरीके से एक थोड़े से डिस्टेंस तक एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह एक दूसरे के तरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम हो जाता है कुछ दूरी के लिए। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पर पूरी तरह से फुलफिल हो रही है। अब अगर हम सीडी से इसको कंपेयर करें तो कंज्यूमर अपनी इनकम पूरी यानी कि टोटल इनकम खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, लेकिन यूटिलिटी कितनी मिल रही है? IC1 के बराबर, अगर वो C या D पर अपना इक्विलिब्रियम बनाता है। लेकिन अगर वो E पर अपना इक्विलिब्रियम बनाता है तो उसका यूटिलिटी लेवल बढ़ जाता है IC2 पर। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर ज्यादा यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिर्फ ई पॉइंट पर होगा, सी या डी पर करने से उसका यूटिलिटी लेवल कम रह जाएगा। या हम सिर्फ कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें, सी और डी पर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है जो कि ये इसको टच कर रहा है, जबकि ई पर हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, टच भी कर रहा है, दूसरा ये टेंजेंट है, तीसरा जो प्राइस लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है, दोनों का स्लोप इस पॉइंट पर बराबर है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिर्फ ई पॉइंट पर होता है। इसके बाद कंज्यूमर अगर एफ पॉइंट पे यानी और ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहता है, एफ पॉइंट पर जाता है, तो चाहकर भी इस यूटिलिटी को गेन, यूटिलिटी लेवल ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि IC3 आ गया, लेकिन वो इसको गेन नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी तरीके से उसके बजट से बाहर हो जाता है। तो आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आता है, कोई तो प्रॉब्लम आती है, तो आप एक दो बार इस चीज को सुनेंगे तो आई होप पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक और शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर करें। थैंक यू सो मच।